बहुत सालों पहले की बात है। रत्नापुर गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक पुजारी हर दिन पूजा पाठ करने आया करता था। उस पुजारी के पास एक हाथी था, जिसको वो हर दिन अपने साथ मंदिर लेकर आया करता था। गांव के लोग भी उस हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने जाने वाले भक्तों का स्वागत सत्कार करता था। मंदिर में पूजा करने के बाद पुजारी हाथी को नहलाने के लिए तालाब ले जाया करता था। हाथी के नहाने के बाद दोनों लोग वापस घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकते थे। दर्जी बहुत प्यार से हाथी को अपने हाथ से केला खिलाता था और बदले में हाथी भी बड्ढे आदर के साथ अपनी सूंड से नमस्ते करता था। फिर दर्जी और हाथी घर लौट जाते थे। ये हाथी और दर्जी दोनों के रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया था और उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन जब हाथी दर्जी की दुकान पर रोज की तरह पहुंचा और केला खाने के लिए आगे बढ़ा, तभी दर्जी को एक शरारत करने का मन हुआ। दर्जी ने हाथी को केला खिलाने के बाद अपने हाथों में एक सुई छुपा दी। फिर जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड से उसे नमस्ते किया, तो दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई के चुभने से हाथी जोर से चिंघाड़ा और दर्द से करहाने लगा। उसे दर्द में देखकर दर्जी ने उसका बहुत मजाक बनाया और जोर जोर से हंसने भी लगा। लेकिन पुजारी को सुई की कोई जानकारी नहीं थी। वह हाथी को सहलाने लगा और फिर दोनों घर चले गए। फिर अगले दिन पुजारी और हाथी तालाब से लौट रहे थे। तभी पुजारी एक जगह रुककर लोगों से बात करने लगा और हाथी दर्जी की दुकान की तरफ बरहाक गया। इस बार हाथी अपनी सूंड में कीचा डीडीएच लेकर आया था। हमेशा की तरह दर्जी अपनी दुकान में कपड़ेहों की सिलाई कर रहा था। हाथी दर्जी की दुकान के सामने आया और उसने अपनी सूंड में भरे कीचड़ डीएच को उसकी तरफ फेंक दिया। दर्जी कीचड़ डीएच से सन गया और साथ में वहां रखे सिले हुए सभी कपड़े भी खराब हो गए। इतना सब होने के बाद दर्जी को समझ में आ गया था कि यह उसके बुरे व्यवहार का फल है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथी के पास माफी मांगने आया। उसने कहा, हे गजराज, आपने मेरे साथ बिल्कुल सही व्यवहार किया है। मैंने जो कल गलती की थी, उसकी सजा यही होनी चाहिए थी। दर्जी को अपनी हरकतों का बहुत बुरा लग रहा था। उसने मजाक मजाक में अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया। उसी दिन से दर्जी ने सोच लिया था कि आज के बाद वह किसी के साथ ऐसा बुरा मजाक नहीं करेगा। हाथी और दर्जी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करेगी।